हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैथ हीरो पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैथ हीरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, आप लोगों का जितना भी जो भी मैथ्स में एकदम वीक है, ठीक है ना, जिनको एकदम समझ में नहीं आता है, वो जो मैं टॉपिक आप लोगों को सिखाता हूं ना, एक बार वो आप उस टॉपिक को सीख करके देखिए। वीडियो को सब्सक्राइब करने से पहले, लाइक करने से पहले एक बार वीडियो को पूरा देखिए। आज भी जो आप ये वीडियो को देख रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटीज, इसमें ना बच्चों मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं। ये छोटा छोटा चीज़ है ना, जिसको आप लोग सीख करके अपने बुक का मैथ को बहुत ही अच्छा से बना सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा बच्चों, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए 2x + 3y का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो इसको ना बच्चों पहले वाला को a लिया जाता है और इसको क्या लिया जाता है, b, ठीक है ना। तो अब बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब यहां से करना क्या है प्यारे बच्चों, देखिए a + b का होल स्क्वायर यहाँ प्लस है, तो आपको लेना है a², मतलब इसका स्क्वायर लेना है। हम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा। b² का मतलब क्या होगा बच्चों, तो 3y का स्क्वायर। तो ये हो गया a² + b² + 2ab बच्चों। तो 2ab का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू a का जगह में आपने क्या लिखा था, 2x, और b का जगह में क्या लिखा है, 3y। देखिए यहां तक समझ आया कि नहीं आया, यहां तक आया आप लोगों को एकदम अच्छा तरीका से, क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है बच्चों, लास्ट स्टेप देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और ये x² प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और ये कितना हुआ बच्चों, y² प्लस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हुआ, 12, xy। ये प्यारे बच्चों हमारा हो गया आंसर। आप सीख गए आइडेंटिटीज को यूज करना, 100% सीख गए बच्चों, ठीक है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन एक तो मैं और लेता हूं, 2p - 5q का स्क्वायर। अब यहां इसको क्या ले लेंगे बच्चों, a, इसको क्या ले लेंगे बच्चों, b। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ लिखेंगे आपको 2, a का जगह लिखेंगे बच्चों 2p इंटू b का जगह लिखेंगे 5q। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया बच्चों, क्लियर है। माइनस था ना, इसीलिए माइनस लिखे, ओके। यहाँ पर देखिए a² है प्लस का b² है माइनस 2ab, इस तरीका से लिखे। अब आपको इसको सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा, 4p का स्क्वायर 25 क्यूब का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, p³ हो गया आपका आंसर। समझ आया, क्लियर है बच्चों। तो ये मैंने आपको सिखाया यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है, कैसे आप लोग यूज करेंगे आइडेंटिटीज का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ 3x है और यहाँ 5y का स्क्वायर है, तो बच्चों ये क्या हुआ पहले ये बताइए। तो इसको आप लोग क्या लेंगे, तो a लेंगे, इसको क्या लेंगे, तो b लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, तो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 2 इंटू a का जगह में 3x और b का जगह में 5y। समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक, ठीक है, क्लियर। अब करना क्या है सर, तो देखिए ये 3 है, तो ये हो जाएगा कितना, 9x² प्लस 25y² प्लस 3 दूनी 6, 6 पचे 30, और ये xy। बस बन गया आपका आंसर। समझ आया अच्छा से, क्लियर है। तो स्क्वायर को आप लोग अच्छा से लगाना सीख गए, ओके। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटीज आता है, याद रखिएगा कहीं पर भी प्लस और माइनस में रहे, तो कहीं पे भी बच्चों अगर प्लस और माइनस में रहे, जैसे देखिए
5x प्लस 6y है और 5x माइनस 6y है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये हो गया बच्चों हमारा क्या चीज, a, ये हो गया b, ये भी हो गया a और ये भी हो गया b। तो बच्चों यहां पर फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। समझ आया अच्छा से, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो अब बच्चों हम लोग इसको सेट कर देते हैं। तो a प्लस बी, a माइनस बी जहां रहेगा फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a के जगह पे कितना लिखेंगे, 5x का स्क्वायर माइनस b का जगह पे कितना लिखेंगे बच्चों, 6y का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25x स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर। ये बन गया बच्चों आपका आंसर। समझ में आया अच्छा से, क्लियर हुआ, ओके है। चलिए अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं अब 3a माइनस 2b, 3a प्लस 2b कैसे करेंगे बोलिए इसका। तो 3a माइनस 2b और 3a प्लस 2b है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बोलिए। तो सर आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करिए, तो 3a माइनस 2b 3a प्लस 2b, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करिए, देखिए एक तो माइनस में एक तो प्लस में। तो फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब क्या हुआ बच्चों, 9a स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 4b का स्क्वायर। समझ आया अच्छा से, क्लियर है। अगर मैं आपको देता हूं 6x प्लस 7y, 6x माइनस 7y, तो कैसे करिएगा बच्चों, तो a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36a स्क्वायर और ये हो जाएगा 49y स्क्वायर। अगर मैं आपको देता हूं बच्चों 2x माइनस 9y और 2x प्लस 9y, तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर कितना हुआ, 4x स्क्वायर, 9y का स्क्वायर कितना हुआ, 8y स्क्वायर। देखिए कितना सारा एग्जाम्पल से हम लोग अच्छा से दो कॉन्सेप्ट को सीख गए हैं, फॉर्मूला को पुट करके बनाना। ठीक है, तो समझ आया अच्छा से, ओके है। तो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा, a प्लस बी ए माइनस बी कहीं पे भी रहे तो वैसे ही करेंगे, ओके है, क्लियर है। अब जैसे नंबर्स में आ जाए तो क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, जैसे यहां पे आपको बोला गया 104 का स्क्वायर, क्या करिएगा पता है, देखिए 104 को दो नंबर में तोड़िए। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों हमारा a और ये बन गया b। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। समझ आया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर कितना होता है, 4 जीरो, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस इस सबको इंटू करिए, 4 दूनी 800 हो गया। जब आप प्लस करेंगे ना बच्चों इसको, तो कितना आ जाएगा पता है आपका, 10816, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स को आपको इसी तरीका से स्क्वायर निकालने आना चाहिए, क्लियर। अब जैसे मान लेते हैं बच्चों आपको बोला जाए 98 का स्क्वायर, तो अब आप इसको कितना लिखेगा, 100 माइनस 2 का स्क्वायर ना, 100 माइनस 2 98 होता है कि नहीं होता है, क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर। अब a स्क्वायर है बच्चों तो कितना जीरो आएगा, 4 जीरो, प्लस यहाँ 4 माइनस यहाँ 400। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 9604, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया अच्छा से। तो इस वीडियो पर हम लोग आइडेंटिटीज को कैसे यूज करेंगे वो अच्छा से सीखे हैं बच्चों, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैथ्स, ठीक है ना, ताकि आप लोग पूरा अच्छा से, अगर कोई भी विद्यार्थी कमज़ोर है, ठीक है, तो एक बार आप कांटेक्ट ज़रूर हमसे करिएगा, ठीक है ना। आपको करना क्या है, 7978971042 या 9040238632 पर
कॉल या मैसेज करके पूछिएगा। अगर आपको और कोई टॉपिक का भी डाउट है तो आप इस पे व्हाट्सअप करके बोलिएगा कि सर ये टॉपिक बता दीजिए। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।